कोइंसिडेंस नहीं है कि फर्स्ट फ्लाइट इन इंडिया हैपेंड फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। अच्छा, और पुष्पक विमान बनाने वाले भरद्वाज मुनि का आश्रम यहीं पर है। तो ये आप कोइंसिडेंस ये तो कोइंसिडेंस कह सकते हैं या कुछ भी फिर कह सकती हैं। विश्वास हाँ, जिनको की है बात वो। तो बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी बातें हम जब भी मैं किसी नए शहर में जाने की सोचती हूँ तो मेरी प्लानिंग हमेशा ऐसी होती है कि इनिशियल स्टे वहाँ हो जहाँ से शहर की धड़कनें सुनाई दें। एक ऐसी जगह की तलाश करती हूँ जो मुझे शहर के असली जज्बात और जड़ों से जोड़ सके। बहुत एक्सप्लोर करने के बाद प्रयागराज में मुझे ऐसी ही एक कमाल की जगह मिली, छोटी कोठी। दीवारों के कान होते हैं, सुना होगा। ये कितना सच है ये तो पता नहीं, पर पुरानी इमारतें और घरों में एक अद्भुत अनुभूति जरूर होती है, जैसे कुछ कहानियाँ वहीं की दीवारें सुनाने लगती हों। छोटी कोठी एक 300 साल पुरानी हवेली है जो शहर के बिल्कुल दिल में बसी है। वेणु माधव मंदिर के पास स्थित ये छोटी कोठी, मुझे बहुत ही खुशी थी कि मेरा डिसीजन यहाँ रहने का बिल्कुल सही निकला। मैं प्रयागराज कुंभ मेले के 2 दिन पहले पहुँची और छोटी कोठी में रुकी, जहाँ से मुझे प्रयागराज के बारे में, कुंभ मेले के बारे में, यहाँ के मंदिरों और हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। यहाँ मुझे एक बहुत ही वार्म वेलकम मिला और एक कोजी सा रूम अलोकेट हुआ था। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, एकदम घर के टेस्ट वाली, और बढ़िया खाना। और फिर मैं मिली छोटी कोठी के ओनर तन्मय किशोर अग्रवाल जी से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और फाउंडर हैं लिविंग ग्रीन फार्म्स और ट्रांसेंड्स आर्ट एंड डिज़ाइन क्राफ्ट्स के। हमने बात की प्रयागराज के मंदिरों की, शहर के कल्चरल हेरिटेज की और कुंभ के महत्व के बारे में इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पे दूर दूर तक जो भी नज़ारा, जो भी लाइट दिख रही है वो पूरी महाकुंभ के टेंट है। और मिलते हैं वापस तन्मय जी से। तन्मय जी, आप बता रहे थे टुवर्ड्स द लेफ्ट, सामने तो माँ गंगा बह रही हैं। ऑन द लेफ्ट इज द नागवासुकी टेम्पल जी, जहाँ पे वासुकीनाग जिनसे समुद्र मंथन हुआ था, उस साइड में है। देन टू द राइट इज द दशाश्वमेध टेम्पल, जो ब्रह्मा जी ने जहाँ प्रथम यज्ञ किया सृष्टि की संरचना का जी, वो प्रथम यज्ञ जब किया तो उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया जी, ब्रह्मेश्वर महादेव। ओके। तो वो प्रथम शिवलिंग, जब सृष्टि ही नहीं थी उस समय जब वो शिवलिंग इस्टेब्लिश हुआ, मतलब स्थापित किया उन्होंने, तो वो प्रथम शिवलिंग एक तरीके से समझिए सृष्टि का प्रथम शिवलिंग हो गया। तो वो दशाश्वमेध टेम्पल यहाँ पर है। और वहाँ पे बाद में पांडव भी आए, युधिष्ठिर जी ने भी वहाँ पे किया कुछ न कुछ यज्ञ किया वहाँ पे। और उसके आगे फिर हम लोग का अक्षय, इसी के आगे जब जाएंगे तो फोर्ट के अंदर है अक्षयवट। अच्छा। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक सिंगल लॉन्गिट्यूड पे है। ओके। नागवासुकी टेम्पल, दशाश्वमेध एंड अक्षयवट। अच्छा, सेम लॉन्गिट्यूड एंड फॉर्चुनेटली छोटी कोठी इज आल्सो ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड। बहुत इसीलिए तो हम लोग तो बहुत लकी हैं कि ब्लेस्ड मानते हैं। सीरियस। और सामने इतना बड़ा आयोजन हो रहा है अपना कुंभ का, और इतने साधु सन्यासी महात्मा, sea of humanity is coming, yes, to merge into the ocean of faith. Ocean of faith, I will completely say it, because people from all walks of life are coming there. People like you want to, तो और इतने लेवल्स पे, मतलब पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, कॉर्पोरेट्स, तो ये एक अपने में पावर है इस प्लेस की, पावर ऑफ प्रयाग, टू पुल such a vast sea of humanity. So true. And everybody will go home will take home something with them in terms of replenishing their soul. तो ये प्रयाग पर है। बाकी जो टेम्पल्स हैं, एक तो ये हो गए, प्लस यहाँ पे सोमेश्वर महादेव टेम्पल है जी, जहाँ चंद्र भगवान ने लेप्रेसी के क्योर का उनको कर्ज मिला था। ओके। उसके लिए उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। और वहाँ पे जो उनका त्रिशूल ऊपर लगा हुआ है वो लूनर साइकिल के साथ रोटेट करता है। अच्छा।
तो प्लस द्वादश माधव हैं यहाँ पे, हाँ, हाँ। जो उनमें प्रमुख हैं वो अपने वेणी माधव टेम्पल, वो दारागंज में ही है। सॉरी तीन- आपको इंटरप्ट कर रही जी। हूँ, वो रोटेट हमें दिखता है, उसकी डायरेक्शन वो चेंज होती हुई। इससे शुक्ल पक्ष मतलब पूर्णिमा में हाँ। एक तरफ रहेगा, अमावस्या में उस तरफ ओके। स्लो मूवमेंट है। स्लो मूवमेंट हाँ। एज पर द और मून। हाँ। प्लस मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, जो पुजारी हैं, वो कभी भी प्रमोट करने में नहीं रहते। आप जाइएगा कुछ नहीं बताएंगे आपको, आप पूछिएगा तो सब बताएंगे, बिकॉज कमर्शलाइजेशन यहाँ पे है नहीं। है नहीं, बाकी सब जो भावना में अपने ही उसमें भगवान आप की जाके भावना में 9 रहते बजे हैं। वहाँ की आरती देखिए। हाँ। हम तो एक बार हम लोग थे फैमिली के साथ वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने कोई नहीं था दर्शनार्थी। हाँ। एक एक फूल उन्होंने जो रखा है अभिषेक करते समय भगवान का, एक एक स्तुति करते हुए जो रखा है, वो अपने में ही एक दृश्य था। बहुत। और मतलब देखने वाली चीज़ थी, और एक भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। अब वेणी माधव हैं भगवान, यहाँ 12 माधव, उन लोग को 12 माधव को जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो कहते हैं कि उनको फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ संगम जी। एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्थली 12 माधव चारों दिशाओं में है। अच्छा। मतलब 3 माधव्स ऑन ऑल 4 साइड्स ओके। टू प्रोटेक्ट द संगम। इसीलिए आप सोचिए कि यहाँ इतना बड़ा आयोजन होता है, इतने सालों से होता चला आ रहा है जी। और बहुत ही मतलब समझिए कि नेग्लिजिबल कुछ अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो होते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टेड नगरी है, प्रोटेक्टेड तपस्थली, ब्लेस्ड भगवान की। क्योंकि नगरी नहीं है यहाँ। प्लस यहाँ पे 3 सिद्धपीठ हैं, अलोप शंकरी देवी, कल्याणी देवी, ललिता देवी, 3 सिद्धपीठ हैं, शिवलिंग हैं, मतलब विष्णु की नगरी तो कहते ही हैं यहाँ। भरद्वाज मुनि का जो आश्रम है, जिन्होंने आयुर्वेद के फाउंडर कह लीजिए, वो पुष्पक विमान। और पहली एक कोइंसिडेंस नहीं है कि फर्स्ट फ्लाइट इन इंडिया हैपेंड फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी। अच्छा। और पुष्पक विमान बनाने वाले भरद्वाज मुनि का आश्रम यहीं पर है। तो ये आप कोइंसिडेंस ये तो कोइंसिडेंस कह सकते हैं या फिर कह सकती हैं। विश्वास हाँ, जिनको की है बात वो। तो बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी बातें हम लोग तो देखिए, हम लोग खुद सीकर्स हैं जी। बट जो ज्ञानी लोग हैं यहाँ पे, उनसे आप बैठिए, और वो लोग सामने नहीं हैं, बट रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी संत हैं, जब आप पूछेंगे तो बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत सरल तरीके से आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, काफ़ी एक्सप्लोर करने को है यहाँ बिल्कुल बहुत है, इसीलिए हमने कहा कि वो आप एक बार बहुत पूरे एक्सप्लोर करने को मंदिरों है। को एक बार देखिए। जी। वो 2 कल्प वृक्ष हैं यहाँ पे, अक्षयवट, हाँ। जो प्रलय काल में सरवाइव करेगा, और जहाँ स्टेम में, उसकी पत्ती में, रूट्स में शिव विष्णु सबका आवास है वहाँ पे। अच्छा। और आप ये सोचिए कि कोई भी सेक्ट हो, चाहे हिंदुज़म का हो, चाहे जैनिज़्म का हो, चाहे बुद्धिज़्म का हो, सिख के हो, सबके गुरु प्रीचर्स दे हैव ऑल कम टू प्रयाग सब फॉर तप एंड ध्यान। तो ये तप और ध्यान की भूमि। जी। तो बेसिकली इट इज़ नॉट अ नगर, दिस इज़ तप एंड तपोभूमि। तपोभूमि। इसका आप घूमना आनंद दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो Thank you. छोटी कोठी का स्टे, फूड, हॉस्पिटैलिटी, आई एम लाइक अमेज। बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा छोटी कोठी पे रहने का। थैंक यू सो मच। बहुत लोग के तो पूर्वज बोल गए हैं कि जो भी आए कुंभ में माघ के महीने में, एक्चुअली ये माघ का महीना, importance माघ है। मेला बोलते थे माघ ना मास। पहले। हाँ, माघ तो मास। माघ मास को उसका इम्पोर्टेंस इस टाइम में कल्पवास का है। जी। तो मेन मेला एक्चुअली कल्पवास का है। हाँ। तो आप वहाँ रहिए, ऑस्टेरिटी से रहिए, पेनेंस कीजिए, सुबह अर्ली उठिए, एक वक्त खाइए, 3 वक्त अच्छा। 3 समय आप उसमें गंगा में स्नान कीजिए। जी, जरूर, और 40 कोशिश days में पूरी रहेगी अब। हाँ। बॉडी, सोल, स्पिरिट सब रिचार्ज हो जाती है। हाँ। तो वो सिस्टम बना है। मेडिटेशन। हाँ, तो बेसिकली महीना एक्चुअली जो सेलिब्रेशन है वो माघ के महीने का, मतलब कल्पवास का ये जी, मेला है जी। बेसिकली। अब क्योंकि वो 12 साल बाद राजा हर्षवर्धन आए, वो अपना पूरी यहाँ पे संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपनी प्रजा में, इससे और हाईलाइट हुआ। अच्छा। तो हर 12 साल में प्लस पूरा। बृहस्पति जो प्लैनेट है, हाँ, हाँ। उसका एक साइकिल जो है वो 12 इयर्स में कंप्लीट जी। होता है। उसका सिग्निफिकेंस जी। कुंभ। तो जो हमारी लिमिटेड नॉलेज है वो हमने शेयर करी। नहीं, तन्मय जी बहुत बढ़िया आपने सारी जो भी जानकारी दी। थैंक यू। ये छोटी कोठी से व्यू महाकुंभ प्रयागराज।